Hello everyone. Today in this video we read topic what is our system of elections means हमारे यहाँ इलेक्शन का सिस्टम क्या है या चुनाव की क्या प्रणाली है. So let's start. Can we say that Indian elections are democratic? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव डेमोक्रेटिक हैं? To answer this question let us take a look एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया. और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आइए हम देखें कि इंडिया में इलेक्शन किस तरह होते हैं. सो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. तो हमारे यहाँ मीन्स इंडिया में लोकसभा और विधानसभा में जो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में होते हैं. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. और हर 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वह समाप्त हो जाता है. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड. और लोकसभा और विधानसभा क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है या भंग हो जाती है. फिर इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विथ इन अ फ्यू डेज. फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन और इसे ही हम आम चुनाव कहते हैं. Sometimes elections is held only for the one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो कि किसी सदस्य की डेथ हो जाती है या फिर वो उसने रेजिग्नेशन दे दिया होता है तो उसका पद जो होता है वो खाली हो जाता है. इसलिए कई बार किसी एक क्षेत्र में ही चुनाव होता है. दिस इज़ कॉल्ड अ बाई इलेक्शन और इसे ही हम उपचुनाव कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन और इस चैप्टर में हम केवल आम चुनाव या जनरल इलेक्शन पर ही फोकस करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स चुनाव के क्षेत्र. यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs. आपने पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 MLAs को मतलब इलेक्ट किया या चुनाव में वो जीते थे. सो यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट. आपको ये आश्चर्य भी हुआ होगा कि ये कैसे संभव है या ये कैसे हुआ. डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs. क्या हरियाणा के हर व्यक्ति ने सभी 90 जो MLAs हैं उनको वोट देता है. You perhaps know that this is not the case. शायद आपको भी यह मालूम नहीं होगा कि ऐसा नहीं होता. शायद आपको ये मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता. In our country we follow an area based system of representation. हम अपने देश में हर क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं. The country is divided into different areas for purpose of elections. चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है. These areas are called electoral constituencies और इन्हें ही निर्वाचन क्षेत्र या electoral constituencies कहा जाता है. The voters who live in an area elect one representatives. और एक क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता होते हैं अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं. For Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituency. लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों या कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है.
This representatives elected from each constituency is called a member of parliament और an MP। और हर क्षेत्र से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको संसद सदस्य या MP कहा जाता है। One of the features of the democratic election is that every vote should have equal value। लोकतांत्रिक चुनाव की एक ये विशेषता है कि हर वोट का जो मूल्य है वो बराबर होता है, मीन्स इक्वल वैल्यू होती है। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विथ इन इट। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituency। और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly और an MLA। और इन सीटों से निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनको ही विधायक या MLAs कहते हैं। Each parliamentary constituency has within its several assembly constituencies। और प्रत्येक संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। और पंचायत और नगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी यही तरीका अपनाया जाता है। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है और प्रत्येक पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है जो कि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। Each ward elects one member of the village or the urban local body। और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। Sometimes these constituencies are counted as seats, for each constituency represents one seat in the assembly। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती तो इसका मतलब यह होता है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों के लोक दल से 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि चुनाव की हमारे यहाँ चुनाव की क्या प्रणाली है। और कल हम इसी चैप्टर का अगला जो पॉइंट है वो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।